फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 22 से 4 और 6। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि वह हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि वह हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठ नबी हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं और वह ईश्वर का है, और प्रत्येक आत्मा जो उस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और वही मनुष्य विरोधी है। तुमने सुना कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बातें करते हैं और संसार उनकी सुनता है। किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई के आत्मा और भ्रांति के आत्मा की पहचान कर सकते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरा पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। भजन अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति बना दूंगा। जय घोष। हालेलुया।
यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17, 23 से 25। यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे पर बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायाह का कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नप्ताली प्रांत समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य का सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उसका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार के बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदुत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। जब उन्हें पता चला कि यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो गया है तो वे नाजरत छोड़कर समुद्र के उस पार गलीलिया चले गए और वहां के लोगों ने यीशु के आने से एक महती ज्योति उग गई कि उनके आने से वे यीशु के प्रकाश में चलने लगे। दुख कष्ट के अंधकार था, उन्हें प्रकाश मिलने लगा। यही कारण है
कि जो कुछ हम उनसे मांगेंगे वह वही प्रदान करेगा, क्योंकि वह उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। जो ईश्वर को प्यार करता है, यीशु को प्यार करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और उस पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर क्रियाशील होता है और वह यीशु की ओर उन्मुख करता है। सब आत्माएं यीशु के पास नहीं ले जा सकता। सभी आत्माएं ईश्वर का नहीं। जो आत्माएं यीशु का विरोधी है वह कभी भी ईश्वर का आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु में ईश्वर का आत्मा था। और जब ईश्वर का आत्मा क्रियाशील होता है वह यीशु की ओर उन्मुख करता है और हम उसके द्वारा इस संसार के पाप पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह हमने ईश्वर को तो नहीं जाना, लेकिन यीशु के साथ यीशु में ईश्वर को पहचाना है। यीशु जो जो कार्य किए वह अपने से नहीं, वे अपने पिता की इच्छा से करते हैं, क्योंकि पिता उसमें है, यीशु पिता में है और यीशु हमें भी कहते हैं तुम मुझ में एक हो जाओ और तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में कई लोग सच्चाई की बात करते हैं लेकिन यीशु की विरोध करते हैं, और यीशु के जो विरोधी हैं वे कितने भी होंगे, इसी संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अपने इच्छा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अपने अहंकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वह व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति में ही लगा रहता है, अपने से बाहर नहीं निकल पाता। यीशु ही हमें इन सब चीजों से निकालता है और एक दूसरे की सेवा में हमें समर्पित करता है। हम सभी अपने आप को यीशु में समर्पित करें ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील रहे। वह हमें दुनिया के अंधकार, पाप, कुकर्म और बुराइयों और प्रलोभनों से बचाते रहे और हमें स्वर्गीय जीवन की ओर हम सबों को उन्मुख कर सके। जय यीशु।